भगवान शिव जहां कैलाश में रहते हैं वहां है क्या? कोई घर तो है नहीं, कोई महल तो है नहीं। तो पति और पत्नी के बीच में कितना स्नेह क्यों ना हो, लेकिन एक लज्जा जरूर रहती है, संकोच जरूर रहता है। एक लज्जा मन में रहती है एकांत की। स्नान के समय व्यक्ति अकेले में एकांत में रहना चाहता है। माता पार्वती स्नान करती और भगवान भोलेनाथ कहीं पर भी भ्रमण करते रहते। एक दिन तो ऐसी स्थिति आ गई कि माता पार्वती ने भगवान शंकर से कह दिया कि हे भोलेनाथ, जब हम स्नान किया करें तो हमारा आपसे निवेदन है कि वहां आया मत करिए, हमें संकोच होता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा हम तो दिगंबर हैं, हमारे मन में तो किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, और आपको हमें देख करके संकोच क्यों होता है? संकोच होना ही नहीं चाहिए। अरे हम तो एक स्वरूप हैं, हम तो तुम्हें इतना स्नेह करते हैं कि तुम्हारे मुंडों की माला हमने पहन रखी है। ऐसा कोई पति कभी कर सकता है क्या? मैंने तो किया, फिर संकोच किस बात का? माता पार्वती ने कहा मैं स्नान करती हूं, तब उस समय आप मत आया करिए। कुछ समय तक तो स्थितियां चलती रहीं, लेकिन फिर एक दिन माता पार्वती की जो सखियां थी, जिनमें से एक का नाम था जया और दूसरे का नाम था विजया। देवताओं के यहां ऐसे ही लोग होते हैं। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं, जिनका नाम, एक का नाम जय, दूसरे का नाम विजय। और माता पार्वती की दो सहेलियां हैं, दो सखियां हैं, जिसमें से एक का नाम जया और दूसरे का नाम विजया। कहने का तात्पर्य है कि जय और विजय परमात्मा के द्वार पे ही मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए कि नित्य भगवान का दर्शन, सुमिरन, वंदन, कीर्तन आदि तो होता ही रहे, क्योंकि प्रभु के नाम का सुमिरन अगर बार बार होता रहता है तो जय और विजय हमें कभी छोड़ करके दूर नहीं जाते। जय और विजय की प्राप्ति उन्हें ही होती है जो भगवान की वंदन कीर्तन में हमेशा रहते हैं। जया विजया ने एक दिन माता पार्वती से कहा कि गणेश जी तो भगवान शिव के पुत्र हैं। देखिए, पुत्र दोनों के हैं, लेकिन कोई ऐसा पुत्र होता है जो माता की बात अधिक मानता है, कोई ऐसा पुत्र होता है जो पिता को बहुत प्यारा होता है। कार्तिकेय जी भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यारे हैं। जया विजया ने कहा कि माता, अगर आपका कोई अपना पुत्र होता, अपना का मतलब जो केवल आपकी बात मानता, तो आपको बार बार इस प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पड़ता। माता पार्वती स्नान कर रही थी, स्नान करते ही अपने शरीर के में जो उन्होंने उपकरण लगाया था उसे इकट्ठा किया, उसी में हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, मुंह सब बना दिया, उसी में प्राण फूंक दिए, तो एक और पुत्र की उत्पत्ति हो गई, जिन्हें हम भगवान शिव के छोटे पुत्र के नाम से जानते हैं। भगवान शिव एक दिन फिर माता पार्वती स्नान कर रही थी, तो भगवान शिव फिर वहां पहुंच गए। आज तो एक विशेष घटना यह घटी कि भगवान शिव जिस रास्ते से माता पार्वती के आंगन में जा रहे हैं,
वहां पर बीच में माता पार्वती के पुत्र गणपति बैठे हुए हैं और गणपति ने भगवान भोलेनाथ को, भगवान शंकर को, भूतनाथ को, भोलेश्वर को, महादेव को मना किया कि आप इस रास्ते से बच जाएं। भगवान शिव ने कहा मेरा ही घर है और मुझे ही मना कर रहे हैं, तुम हो कौन? गणपति ने पूरी बात बताई, मैं माता पार्वती का बेटा और भगवान शिव का लाडला गणपति हूं। भगवान शिव ने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मुझे अंदर जाना है, मुझे मना मत करो, मुझे जाने दो। गणपति ने कहा मां का आदेश है और माता और पिता का अलग अलग आदेश हो तो माता की बात अधिक माननी चाहिए, पिता की भी बात माननी चाहिए, लेकिन माता के आदेश का पालन व्यक्ति को करना ही चाहिए। मां का आदेश है। भगवान शिव ने जैसे ही दोबारा पुनः कई बार प्रयास किया तो गणपति ने जो उनके हाथ में डंडा था, उसी डंडे से भगवान शिव के मस्तक पे गणपति ने प्रहार कर दिया और भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा। युद्ध कर नहीं सकते क्योंकि छोटा सा बालक है, तो भगवान शिव वापस चले गए और भगवान शिव ने जाकर के अपने गणों से कहा कि कोई एक छोटा सा बालक है जो वहां पर बैठा हुआ है और जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, आप जाओ और उसे हटा करके आओ। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है। 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 बेसहारों को सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे वृंदावन में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है।
झांकियाँ तेरे महल की कर रहे सबो देवगण। आ गया बैकुंठ सारा, आ गया बैकुंठ सारा, तेरे वृंदावन में है। आ गया बैकुंठ सारा, तेरे वृंदावन में है। बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा, तेरे वृंदावन में है। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे वृंदावन में है। हर लता हर डाल पर तेरी दया की एक झलक। हर लता हर डाल पर तेरी दया की एक झलक। हर घड़ी यसुमती दुलारा, हर घड़ी यसुमत दुलारा, तेरे वृंदावन में है। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे वृंदावन में है। यो तो है सारे ही जग में तेरी लीला का प्रकार। पर अनोखी ये छटा तो, पर अनोखी ये छटा तो तेरे ब्रज मंडल में है। अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में, बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे वृंदावन में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में, लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में।
अब कहाँ जाऊं किशोरी, अब कहाँ जाऊं किशोरी, अब कहाँ जाऊं किशोरी, तेरे दर को छोड़कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी, तेरे दर को छोड़कर। मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा तेरे वृंदावन में है। का सहारा तेरे वृंदावन में है। बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे वृंदावन में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है। तेरे वृंदावन में है। लाडली अद्भुत